हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। इसके पहले वीडियो में हम संज्ञा सर्वनाम से संबंधित प्रश्न देख चुके हैं। आज मुख्य रूप से 50 प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न अभ्यास के हैं। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? ऑप्शन 1 बुद्धिमान, 2 पापी, 3 लोभी, 4 प्राथमिक। देखिए, लोभ से लोभी बना है, पाप से पापी बना है, बुद्धि से बुद्धिमान बना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ये प्राथमिक है जो संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? विशेषण संज्ञा से नहीं बना है पूछा गया। यहाँ पर विशेषण को पूछा गया है। प्रश्न ऑप्शन 1 है लालची, 2 बाहरी, 3 धार्मिक और 4 है चचेरा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाहरी। प्रश्न नंबर 3, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? और परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जिसे हम मतलब नाप तोल सकते हैं, जिसे 1 किलो 2 किलो ऐसा। और अनिश्चित जिसमें थोड़ा पानी या कम पानी ऐसा, मतलब थोड़ा वाला शब्द आता है, थोड़ा कम जरा सा, ये सारे शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन 1 इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, दूसरा है खेल का मैदान लंबा है, और 3 है पंकज अच्छा गायक है, और 4 मैं सफेद कमीज नहीं पहनता। देखिए, इसमें मैं बताई थी थोड़े बहुत कम ऐसा आता है करके, मतलब अनिश्चित वाले परिमाणवाचक में, और अनिश्चित परिमाणवाचक थोड़ा बहुत कम है, तो इसमें बहुत वाला शब्द आया है। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हुआ इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। इसका आंसर हुआ सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 4, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ऑप्शन 1 यह स्थान बहुत अच्छा है, 2 अच्छा तुम घर जाओ, और 3 अच्छा है वह अभी आ जाए, और 4 तुमने अच्छा किया जो आ गए। यहाँ पर अच्छा शब्द, तो अच्छा शब्द ऑप्शन नंबर 1 में आया हुआ है। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 5, नीचे दिए गए जोड़ों में से जो सही नहीं है उसको छांटिए। ऑप्शन 1 व्यवसाय से व्यवसायिक, और 2 है वन से वन्य, 3 है वंदना से वंदकी, और 4 है वर्ष से वार्षिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वंदना से वंदकी। ये सही नहीं है जोड़ा। व्यवसाय से व्यवसायिक सही है, वन से वन्य भी सही है, वर्ष से वार्षिक भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हुआ, जो कि सही नहीं है। प्रश्न 6, इनमें से सर्वनामिक विशेषण किसमें है? 1 गांधी जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया, 2 वे अत्यंत विनीत थे, 3 इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने, और 4 उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ था। यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण को पूछा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने। इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर इस आया हुआ है, यह सर्वनामिक विशेषण है। प्रश्न 7, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के सही वाक्य पद निशान लगाएं। ऑप्शन 1 प्रत्येक के पास लाठी है, 2 मैंने थान से थोड़ा कपड़ा लिया, यहाँ पर थोड़ा शब्द आगे है, और 3 है जग में ढेर सारा शरबत है, और चौथा है पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के सही वाक्य पद पर निशान लगाना है यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 3, जग में ढेर सारा शरबत है। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 8, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन 1 स्वकीय, 2 वित्तीय, 3 मानवीय और 4 है नाटकीय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्वकीय। प्रश्न 9, थोड़ी मलाई देना वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और 3 है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और 4 है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर थोड़ी मलाई, मलाई मतलब यहाँ पर परिमाण की बात की गई है। और परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक होता है और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जिसे हम नाप तोल सकते हैं, मतलब एक वजन के अनुसार 1 किलो 2 किलो जिसका मात्रा निश्चित हो, और अनिश्चित मतलब थोड़ा बहुत कम, जो मतलब जिसे हम ना अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि जिसको नाप तो नहीं सकते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें थोड़ा बहुत कम आया है, तो थोड़ी मलाई देना ये होगा अनिश्चित परिमाण वाचक। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हुआ। प्रश्न 10, 10 ग्राम सोना खरीदा है वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, 2 है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और 3 है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, 4 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पर 10 ग्राम सोना खरीदा, यहाँ पर इसका नाप मतलब जो तौल है वो निश्चित है, 10 ग्राम एक निश्चित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न 11, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन 1 सुखी, 2 सुंदर, 3 प्रसन्न, 4 कट्टू। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सुखी। प्रश्न 12, राम को श्याम से तिगुना फायदा हुआ वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन 1 निश्चित संख्यावाचक, 2 अनिश्चित संख्यावाचक, 3 निश्चित परिमाणवाचक और 4 है अनिश्चित परिमाणवाचक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक। राम को श्याम से तिगुना मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, तिगुना एक निश्चित संख्या है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक। प्रश्न 13, प्रत्येक प्राणी पर दया करो वाक्य में कौन सा विशेषण है? 1 अनिश्चित संख्यावाचक, 2 अनिश्चित संख्यावाचक, 3 निश्चित संख्यावाचक और 4 है अनिश्चित परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा निश्चित संख्यावाचक। प्रत्येक प्राणी पर दया करो, इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3 निश्चित संख्यावाचक। प्रश्न 14, सोहन सारा खाना खा गया वाक्य में कौन सा विशेषण है? 1 निश्चित संख्यावाचक, 2 अनिश्चित संख्यावाचक, 3 निश्चित परिणामवाचक और 4 है अनिश्चित परिमाणवाचक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। प्रश्न 15, रोहित का तिगुना काम बढ़ गया है वाक्य में कौन सा विशेषण है? 1 अनिश्चित परिमाणवाचक, 2 निश्चित संख्यावाचक, 3 अनिश्चित संख्यावाचक, 4 निश्चित परिणामवाचक। यहाँ पर तिगुना आया है, तिगुना काम बढ़ गया है, इसका आंसर होगा ये निश्चित है तिगुना, तो 15 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2 निश्चित संख्यावाचक। प्रश्न 16, थोड़ा सा पानी गिर गया वाक्य में कौन सा विशेषण है? 1 अनिश्चित संख्यावाचक, 2 निश्चित परिमाणवाचक, 3 अनिश्चित परिमाणवाचक
और 4 है निश्चित संख्या वाचक। यहाँ पर थोड़ा आया है तो थोड़ा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनिश्चित परिमाणवाचक। प्रश्न 17, एक गुरुस पेंसिल ले आना वाक्य में कौन सा विशेषण है? 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, 3 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और 4 है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पेंसिल को हम गिन सकते हैं। प्रश्न 18, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित है? ऑप्शन 1 10, 2 अच्छा, 3 पाश्विक और 4 है भला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पाश्विक। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण को छांटना है। ऑप्शन 1 बिकाऊ, 2 दुखी, 3 हमारा, 4 है भुलक्कड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दुखी। प्रश्न 20, इनमें से काल बोधक विशेषण कौन सा है? 1 पुराना, 2 भला, 3 पतला, 4 गीला। काल बोधक विशेषण पूछा गया यहाँ पर। इसका आंसर होगा 1 ऑप्शन नंबर 1 पुराना। प्रश्न 21, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं, कौन सा है? गुणवाचक विशेषण नहीं कौन सा है? ऑप्शन 1 50, 2 युवा, 3 काला और 4 है लंबा। इसका आंसर है 50। ये संख्यावाचक है। यहाँ पर गुणवाचक पूछा गया तो लंबा भी होता है गुण, युवा भी होता है और काला भी एक गुण है, तो ये 50 है संख्यावाचक। यह होगा गुणवाचक विशेषण नहीं है। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सा विकारी शब्द का प्रकार है? 1 विशेषण, 2 सर्वनाम, 3 क्रिया विशेषण, 4 क्रिया। देखिए विशेषण, सर्वनाम, क्रिया ये सभी विकारी शब्द हैं और बच गया हमारा क्रिया विशेषण जो कि अविकारी शब्द का प्रकार है। प्रश्न 23, प्रधानमंत्री आवास 5वीं मंजिल पर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? 1 परिमाणवाचक, 2 स्थानवाचक, 3 गुणवाचक, 4 निश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर 5वीं बोला गया है तो जो कि संख्यावाचक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 निश्चित संख्यावाचक। प्रश्न 24, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? 1 रमन 5 केले खा गया, 2 आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए, 3 सोहन 5 किलो दूध पी गया और 4 थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सोहन 5 किलो दूध पी गया। प्रश्न 25, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। 1 धनी, 2 हंसोड़, 3 लालची और 4 धार्मिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हंसोड़। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। 1 कायिक, 2 भला, 3 स्वीकीय और 4 है वैसा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कायिक। प्रश्न 27, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? 1 सुंदर शीतल कैसा, 2 वैसा सुरीला स्वर्गीय, 3 भारतीय दर्शनीय आलसी और 4 रक्षक पैतृक कमाओ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भारतीय दर्शनीय और आलसी। प्रश्न 28, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? ऑप्शन 1 मोहन 2 लीटर दूध पी गया, 2 सोहन 5 केले खा गया, 3 आज मैंने अधिक केले खा लिए और 4 है उस पुस्तक को पढ़ो।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मोहन 2 लीटर दूध पी गया। प्रश्न नंबर 29, यह लड़का बहुत होशियार है, रेखांकित में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन 1 गुणवाचक विशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 सार्वनामिक विशेषण और 4 है परिमाणवाचक विशेषण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पर लड़का एक संज्ञा है जिसके पहले यह आया है जो कि एक सर्वनामिक विशेषण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 30, विशेषण की सही परिभाषा है। ऑप्शन 1 सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, 2 क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, 3 संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द और 4 है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्दों को विशेषण कहते हैं। यही विशेषण की परिभाषा है। प्रश्न नंबर 31, देव संज्ञा शब्द का विशेषण है। 1 देवीय, 2 देवता, 3 देवत्व और 4 है देवेश्वर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 देवीय। 32 ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? 1 ईमानदार, 2 होता है, 3 व्यक्ति, 4 सम्मान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ईमानदार। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में विशेषण ही होगा, ईमानदार ही इसका विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हुआ। प्रश्न 33, बिहारी ने सतसई लिखी में सतसई शब्द कौन सा विशेषण है? 1 समुदाय बोधक, 2 क्रम बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 परिमाण बोधक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 समुच्चय बोधक। प्रश्न 34, किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? 1 रमेश अच्छा लड़का है, 2 अच्छा मैं चला, 3 हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए और 4 है कपिल अच्छा खेलता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कपिल अच्छा खेलता है। प्रश्न 35, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? 1 आलसी पैतृक लिखित, 2 वैवाहिक भीतरी पढ़ाकू और 3 है पौराणिक मानवीय लखनवी, 4 श्रमिक विदेशी बनावटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पौराणिक मानवीय लखनवी। प्रश्न 36, अनेक छात्र जयपुर चले गए वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन 1 निश्चित संख्यावाचक, 2 निश्चित परिणामवाचक, 3 अनिश्चित परिमाणवाचक और 4 है अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर अनेक शब्द आया हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर संख्या नहीं बताया गया बल्कि अनेक छात्र, हम छात्रों को गिन सकते हैं लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं बताया गया, तो इसलिए यह आएगा अनिश्चित संख्यावाचक में। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हुआ। प्रश्न 37, कौन सा विकारी है? यहाँ पर विकारी शब्द पूछा गया है। ऑप्शन 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 विशेषण, 4 समुच्चय बोधक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विशेषण। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक ये सभी अविकारी हैं, विशेषण विकारी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 38, मोहन थोड़े चावल खा लाओ वाक्य में कौन सा विशेषण है? 1 निश्चित संख्यावाचक, 2 अनिश्चित परिमाणवाचक, 3 अनिश्चित संख्यावाचक और 4 है निश्चित परिणामवाचक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर थोड़े चावल आया हुआ है शब्द, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक। प्रश्न 39, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। ऑप्शन 1 काली, 2 मदन, 3 पतलून और 4 खेलने। यहाँ पर विशेषण पूछा गया है, तो पतलून की विशेषता क्या है कि वह काली है, तो काली इसकी विशेषता होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हुआ।
प्रश्न 40, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? 1 पुस्तकालय, 2 पुस्तकीय, 3 पुस्तकें, 4 पुस्तकों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पुस्तकीय। प्रश्न 41, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है? 1 किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, 2 वह खंभा गिर जाएगा, 3 रैली में लाखों लोग पहुंचे और 4 है थोड़ा दूध लाया हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वह आया हुआ है, तो ये सर्वनामिक विशेषण ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। यह वह सर्वनामिक विशेषण में आते हैं। प्रश्न 42, किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? 1 यह लड़का सुंदर है, 2 वह घर अब यहाँ नहीं है, 3 उस गाय को चारा डालो और 4 थोड़ा भोजन करो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 थोड़ा भोजन करो। संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहें दोनों एक ही हैं, तो यह वह उस इस ये सारे शब्द संकेतवाचक विशेषण कहो या सर्वनामिक विशेषण इसी में आते हैं, और ये थोड़ा है वो परिमाणवाचक विशेषण में आता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि संकेतवाचक विशेषण नहीं है। प्रश्न 43, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। ऑप्शन 1 लिखित, 2 सड़क छाप, 3 दयालु, 4 भूखा। संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है पूछा गया यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लिखित। प्रश्न 44, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? 1 व्यवहारिक, 2 नैतिक, 3 आध्यात्मिक, 4 प्राथमिक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्राथमिक। प्रश्न 45, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 1 बेसहारा, 2 बेचारा, 3 भाईचारा और 4 है थका हारा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भाईचारा। प्रश्न 46, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। 1 चलता, 2 प्यारा, 3 रंगीन, 4 ऊंचा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्यारा। प्रश्न 47, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है? 1 अनुभव, 2 पुष्प, 3 राष्ट्रीय, 4 स्थान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय। राष्ट्र से राष्ट्रीय बना है। प्रश्न 48, अग्नि का विशेषण शब्द है। ऑप्शन 1 अग्निकृत, 2 अग्निवेश, 3 अग्निकार और 4 है आग्नेय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आग्नेय। प्रश्न 49, सर्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। 1 काला कुत्ता भौंक रहा है, 2 वह आ रहा है, 3 वह आदमी हंसता है और 4 है सीता अच्छी औरत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वह आदमी हंसता है। यहाँ पर संज्ञक पहले वह आया है जो कि सर्वनामिक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सर्वनामिक विशेषण। प्रश्न 50, अंतिम प्रश्न, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? 1 भयंकर, 2 शुभंकर, 3 रुचिकर और 4 है लाभकर। भय से भयंकर बना है और 3 है रुचिकर और लाभ से लाभकर, ये नहीं बना है। शुभ से शुभंकर नहीं होता, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 शुभंकर जो कि विशेषण नहीं है, संज्ञा से नहीं बना हुआ है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।